नाजरीन, आप देख रहे हैं मियाँ वाली फर्स्ट और मैं हूं जुबैर हाशमी और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक खुसूसी रिपोर्ट। मियाँ वाली शहर की एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा शहर का इलाका है वांडी घुंडवाली। आज हम आपको ये बताएंगे कि इसको जो वांडी घुंडवाली कहा जाता है ये किस वजह से है और जिस वजह से ये है फिर उनके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। मैं इस वक्त वांडी घुंडवाली ही में मौजूद हूँ। ये आबादी जो आपको नज़र आ रही है, मेरा कैमरामैन अहमद मुस्तफा दिखाएगा। ये घर वांडी घुंडवाली के हैं और ये वो गली है। अब मैं इस तरफ हो रहा हूँ और मेरा कैमरामैन अहमद मुस्तफा भी मेरे साथ साथ थोड़ा सा कैमरे को मोड़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये पीछे मेरे ये लिखा हुआ है दरबार बाबा जी घुंडवाले। जी हाँ, ये वो बाबा जी थे घुंडवाले जिनके नाम पे ये वांडी घुंडवाली बन गई सारी। अब देख सकते हैं, समझ आ रही है आपको कि ये बाबा जी घुंडवाले, इनके नाम पे ये वांडी घुंडवाली बनी। यानी इन बाबा जी ने यहाँ पे आके रिहाइश रखी थी और फिर इसके बाद यहाँ पे सिलसिला बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, आबादी यहाँ पे फैलती गई और ये वांडी इतनी बड़ी अब आबादी हो चुकी है कि यूं कह लें कि एक तरह से एक शहर है अपना। तो हम आपको ये अंदर जाके दिखाएंगे इस दरबार के बारे में, इस दरबार आपको दिखाएंगे, ये मज़ार आपको दिखाएंगे और फिर इसकी इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं, यहाँ इनकी जो मस्जिद है पीर साहब घुंडवाले की वो दिखाएंगे, यहाँ का जो दरबार है वो दिखाएंगे, यहाँ पे जो सजादा नशीन है उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, उनकी ज़बानी इनकी बातें आप तक पहुँचाएंगे। तो आइए ज़रा अंदर चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौला। जी नाज़रीन, अब हम यहाँ पे अंदर इहाते में दाखिल हो रहे हैं। ये दरबार मज़ार का इहाता है, यहाँ पे मुख्तलिफ कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आखिरी आरामगाहें हैं बहुत से मुसलमानों की। आप देखें ये मज़ार, यहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ इस तरफ से आ जाए तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे इस दरबार में। ये आखिरी आरामगाह है पीर मोहम्मद हफीजुल्लाह शाह अल मारूफ पीर मस्ताना। पीर मोहम्मद हफीजुल्लाह शाह को पीर मस्ताना कहते थे और इनके वालिद साहब थे पीर मोहम्मद अकबर शाह घुंडवाले, यानी जिनके नाम पे ये वांडी घुंडवाली है। जो यहाँ के असल बुजुर्ग पीर थे जिनको घुंडवाले के नाम से जाना जाता, उनका असल नाम था पीर मोहम्मद अकबर शाह घुंडवाले। ये जो पीर मोहम्मद हफीजुल्लाह शाह है अकबर शाह के साहबजादे, इनकी वफात 14 फरवरी 2002 को हुई थी। हम आगे चलेंगे, मैं कैमरामैन अहमद मुस्तफा कहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा करीब आके भी ये तख्ती आपको दिखा दे और फिर हम इसके बाद चलेंगे दूसरी जो आखिरी आरामगाहें हैं उनकी तरफ भी चलेंगे और जो बड़े पीर साहब थे घुंडवाले उनकी आखिरी आरामगाह भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखें ये और जो है कब्रें हैं, आखिरी आरामगाहें हैं यहाँ इस फैमिली की, इस खानदान की, ये आप देख रहे हैं। और अब हम इस तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे ये आप देखेंगे, मेरा कैमरामैन अहमद मुस्तफा आपको दिखाएगा। ये है वो आखिरी आरामगाह पीर मोहम्मद अकबर शाह साहिब। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तख्ती दिखाएं, आला हजरत गरीब नवाब मोहम्मद अकबर शाह साहब हाशमी अब्बासी व कादरी आल मारूफ पीर साहब घुंडवाला। ये वो अकबर शाह साहब हैं जो पीर साहब घुंडवाले के नाम से जाने जाते हैं। अब ये नाम इनका घुंडवाले क्यों, हम जाएंगे दरबार पे, वहाँ पे जो साहबजादा साहब मौजूद हैं, सजादा नशीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो इनकी जो तारीख विलादत लिखी है 8 दिसंबर 1887 में, एक बार तो फिर अपने कैमरामैन कहूँगा कि आपको यहाँ से करीब से दिखाएं। 8 दिसंबर 1887 इनकी विलादत है और इनकी तारीख वफात वो भी 8 दिसंबर ही है। यानी तारीख विलादत पैदा भी 8 दिसंबर को हुए थे और तारीख वफात भी इनकी 8 दिसंबर ही है 1956। यानी 1887 8 दिसंबर को पैदा हुए थे और 8 दिसंबर 1956 को इनकी वफात हुई थी। ये वो बुजुर्ग हैं पीर साहब घुंडवाले के नाम से जो जाने जाते हैं और इनके दीगर इस खानदान के जो लोग हैं, जो फैमिली मेम्बर्स थे जो इंतकाल कर चुके हैं, उनकी ये आखिरी आरामगाहें हैं। ये पीर ज़ादा मोहम्मद
इकबाल शाह साहब, ये आप देख सकते हैं कि पीर साहब घुंड वाले के बेटे थे। पीर मोहम्मद इकबाल शाह मियां वाली की नामी ग्रामी शख्सियत, सियासी समाजी शख्सियत है। कई मरतबा काउंसलर भी रहे थे ये पीर मोहम्मद इकबाल शाह। और ये इनके जो है अहले खाना, ये उनकी जो कब्रें हैं वो मौजूद हैं। इनकी फैमिली की ख़वातीन की, और इस तरफ भी उनकी फैमिली की ख़वातीन की ये कब्रें हैं। यहाँ पे दूर से हम आपको एक नज़र दिखा देंगे मुख्तलिफ कब्रें जो मुख्तलिफ ख़वातीन थी इनकी। तो अब हम चलेंगे आपको यहाँ से पीर साहब घुंड वाले की जो मस्जिद है वो दिखाएंगे, और फिर उसके बाद हम दरबार पे जाएंगे और वहाँ पे सजादा नशीन जो हैं उनसे बातचीत करेंगे। और इन पीर साहब से पीर अकबर शाह घुंड वाले के नाम से जो मशहूर हैं, इनके बारे में हम आपको मज़ीद बताएंगे, सारा कुछ उनकी ज़बानी आप तक पहुँचाएंगे। तो फिलहाल हम चलेंगे मस्जिद की तरफ, मस्जिद आपको दिखा के फिर हम जाएंगे दरबार पर। तो आइए मेरे साथ चलिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना। जी नाज़रीन, ये है जामा मस्जिद पीर साहब घुंड वाले। हम आपको अंदर से भी ये मस्जिद दिखाएंगे और फिर इसके बाद हम दरबार में चलेंगे और सजादा नशीन जो हैं उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए आपको अंदर से मस्जिद दिखाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। जी नाज़रीन, ये अब हम मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ मस्जिद का काम भी हो रहा है। हम आपको यहाँ से दिखाएंगे मस्जिद के अंदर के मनाजिर। जामा मस्जिद पीर साहब घुंड वाले, ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी वसी मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसका हुसैन अंदर मस्जिद, और ये मस्जिद का मंजर नज़ारा आप देख सकेंगे। मेरा कैमरामैन आपको ये मस्जिद सामने से भी करके दिखा देगा। बिल्कुल ऊपर बड़ा खूबसूरत पुराना तर्ज़ तामीर जो था, पुरानी तर्ज़ के जो पत्थर थे वो लगे हुए आपको यहाँ से मनाजिर हम दिखाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिद। जी नाज़रीन, अब हम पहुँच चुके हैं दरबार आलिया पीर साहब घुंड वाले, यानी जिनके नाम पे ये दरबार मज़ार आपको दिखाया पीर साहब घुंड वाले पीर मोहम्मद अकबर शाह, और उनका ये दरबार है। यहाँ पर सजादा नशीन मौजूद होंगे। हम अंदर जाएंगे और जो जहाँ के सजादा नशीन है उनसे बात करेंगे और पीर साहब के हवाले से आपको बताएंगे। आइए हमारे साथ साथ चलिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। जी नाज़रीन, अब हम दाखिल हो चुके हैं दरबार पीर साहब घुंड वाले, और यहाँ पे सजादा नशीन मौजूद हैं, हमें सामने नज़र आ रहे हैं। हम उनके पास चलते हैं, फिर उनसे गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने कैमरा मैन अहमद मुश्ताक हूँगा, थोड़ा करीब करीब आता जाए। ये पीर यहाँ पे सजादा नशीन पीर शमस इकबाल शाह मौजूद हैं। हम इनको मिल रहे हैं, मोहब्बत है इनकी, और इनसे हम मालूमात लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें हमारा, और इनसे हम सारी गुफ्तगू करेंगे। पीर साहब, यहीं से हम बातें शुरू कर देंगे, बैठे बैठे ही, बल्कि बैठते बैठते ही हम लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये वांडी घुंड वाली, ये आपके बुज़ुर्ग थे पीर साहब घुंड वाले के नाम से। हमने वो मज़ार भी दिखाया, जो वहाँ पे दीगर कब्रें थी आखिरी हम गए थी, वो भी दिखाई। अब आप ये बताइए कि ये जो पीर साहब घुंड वाले मोहम्मद अकबर शाह, उनका सलाम वहाँ पे लिखा हुआ था, ये बताइए आपके क्या लगते थे, कहाँ से यहाँ आए, कुछ इस हवाले से उनकी तारीख। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अब यहाँ हमारे घर तशरीफ़ ले आए। पीर मोहम्मद अकबर शाह साहब अलमारूफ पीर साहब घुंड वाले, वो मेरे दादा थे जी। वो मोम शरीफ वाले कच्चा मदद वाले से जहाँ हिजरत करके आए थे जी, तकरीबन आज से 110-20 साल पहले जी। यहाँ ये इलाका
यहाँ पे आबाद उन्हीं लोगों ने किया था जी। वो उनका ये तरीक़ेकार था कि वो उनका असल नाम पीर मोहम्मद अकबर शाह था। उन्होंने जितनी ज़िंदगी जहाँ गुजारी है उन्होंने अपना चेहरा जो है ना वो अपने दुपट्टे में छुपा के रखते थे, चादर में छुपा के रखते थे, घूंढ करके बैठते थे। हाँ जी। अच्छा, इस वजह से वो घूंढ वाले कहलाते थे। वो इस वजह से है ना वो घूंढ वाले पीर मशहूर हो गए। उनका असल नाम तकरीबन पीछे रह गया और घूंढ वाले वो मशहूर हो गए। ये तमाम जो इस टाइम जो वांडी घूंढ वाली है ना वो इस टाइम बल्दिया के तकरीबन 5-6 वार्डों पर मुश्तमिल है जी। वो उन्हीं के नाम से मंसूब है जी। तो जब वो यहाँ पे आए थे, जी जी, आपके दादा थे, तो आपके वालिद साहब ने आपको बताया होगा कि कितनी कोई यहाँ पे कोई आबादी या कितने कोई घर इस करीब थे? शायद यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, कुछ तकरीबन कोई 1 2 3 4 यहाँ पे घर थे जी। वो भी जहाँ इस जहाँ जिस जगह पे आप बैठे हैं इससे काफ़ी दूर थे जी। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल था जी। सही। जो हमें बुजुर्ग बता गए थे जी। ठीक है। इधर जो है ना कुछ पठानों के घर थे जी। ये तकरीबन 100-200 कनाल पे कोई आबादी नहीं थी जी। यहाँ पे जब बुजुर्गों ने डेरा लगाया तो अल्लाह पाक ने इस जगह को जो है वसअत दे दी और यहाँ पे तकरीबन ये मियाँ वाली का जो है ना मसरूफ़ तरीन इलाका यही वांडी घूंढ वाली, यानी जो उस दौर में बिल्कुल ऐसे वीरान था। था, अब सबसे गुलजान आबाद है। बुजुर्ग बताते थे जहाँ पे जंगल था उस वक्त जब हमारे दादा जहाँ पे आए। तो कितनी औलाद थी आपके दादा के पीर साहब घूंढ वाले? पीर साहब घूंढ वाले के जो है ना जी 3 बेटे थे जी। ये उन्होंने 2 शादियाँ की हुई थी। पहली शादी की थी उसमें थे पीर मोहम्मद उबैदुल्ला शाह अल मारूफ पीर मोच वाले जी। ठीक है जी हाँ। वो पहली बीवी उनकी फौत हो गई। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। उनमें से जो है ना जी 2 बेटे थे जी। बड़ा बेटा पीर मोहम्मद हफीज़ुल्लाह शाह साहब बाबा मस्ताना के नाम से मशहूर थे। वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद गद्दी नशीन मुकर्रर हुए। ठीक है। और वो दूसरा बेटा पीर मोहम्मद इकबाल शाह था, वो मेरे वालिद थे जी। ठीक है। वो छोटे थे जी। बिल्कुल। और पीर साहब घूंढ वाली की जो है ना 9 शहजादियाँ थी जी। माशाल्लाह। जी हाँ। माशाल्लाह। तो जो है इस वक्त जो है ना जी इस वक्त पीर मोहम्मद ज़फ़रुल हसन शाह साहब जो है वो बाबा मस्ताना शाह साहब के बेटे हैं जी। वो पीर साहब घूंढ वाले की गद्दी नशीन है जी। यानी अब निज़ाम सारा पीरी वाला उन्होंने संभाला हुआ है। क्योंकि हमारा ये तरीक़ेकार है जहाँ पे जितने भी हम ख़ानदान वाले रहते हैं जी, जिनको बुज़ुर्ग नामज़द कर जाते हैं ना जी गद्दी नशीनी के लिए, और किसी आदमी ने इख्तलाफ नहीं होता जी। ठीक है। तो लोगों के होते हैं 3-3 4-4 गद्दियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही होती है। अच्छा, हमने जाके देखा है जो मज़ार है, जो आखिरी आरामगाह हैं, बड़ा नाम है पीर साहब। आमतौर पे तो ये होता है जो इस तरह के आखिरी आरामगाह होती है, इस तरह के लोगों की, बुजुर्गों की, पीरों की, बड़े बड़े मज़ार बने होते हैं, गुंबद बने होते हैं। लेकिन ये सादा सा एक जो है सिलसिला है वहाँ पे आखिरी आरामगाह का, इसकी कोई ख़ास वजह क्या है? जी शाह साहब, हमें अपने बुज़ुर्गों ने बताया है कि हमें वालिद ने सख्ती से मना किया था जी। उन्होंने जो है ना अपना कच्चा सा कमरा बनाया था। उन्होंने कहा कि मेरी वफ़ात के बाद मुझे यहीं पे दफनाना, और इसके बाद कमरे को पक्का नहीं बनाना जी, मेरी मज़ार को भी कच्चा बनाना है जी। और जिस तरह मेरा नाम घूंढ वाला है ना जी, मुझे इसी आराम से इधर सुकून में पर्दे में रखना है, पर्दे में रखना है। मेरी ऊपर गुंबद या ये मेले ठेले ये नहीं हुई। जब मेरी वफ़ात का दिन है जिसे हम उर्स कहते हैं जी, तो गरीब गुरबे को बुलाकर सिर्फ रोटी खिला देना और कोई काम ना करना जी। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने अपने वालिद के हुक्म पे अमल किया। ये जो आज मज़ारें पक्की बन गई हैं या कमरा पक्का बन गया, ये मुरीदों ने ज़बरदस्ती बनाया है जी। अच्छा, तो ये अल्लाह के जो प्यारे बंदे होते हैं ना, वो जो शायद बोलते हैं अल्लाह पाक उसको मंजूर करता है। तो वो जिस तरह उसने कहा था दादा ने कि मुझे घुंड में रहने दे, उसी तरह उनका दरबार घुंड में है। वो इनके मकानों में छुप के घुंड में आ गया, घुंड में आ गया। वो उन्होंने आप सख्ती से मना किया था कि गुंबद शुंबद या कोई या मेरी मज़ार को वसी करना या ये करना जी। पूनम सालाना जो है ना जी 8-9 दिसंबर को जी उनका उर्स मुबारक होता है, मुरीदैन आते हैं। हमने कभी कोई
اشتہار یا یہ نہیں کام کرتا. اچھا ہم دیکھ رہے تھے ان کی جو تختی لگی ہوئی تھی آخری رام گاہ پہ، ان کی پیدائش بھی 8 دسمبر کی ہے اور ان کی وفات بھی 8 دسمبر کی ہے. عجیب اتفاق ہے. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو دربار ہے یہاں پہ کبوتر بھی موجود ہیں، مرغیاں بھی موجود ہیں، طوطے بھی ہیں، ادھر گائے بھینسیں بھی نظر آ رہی ہیں. یہ بھی انہیں بزرگوں سے ہی آ رہی ہیں یا یہ بات کی چیز ہے؟ یہ سب بزرگوں سے ورثے میں ملا ہوا ہے جی. جو پیر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ہر چیز کا شوق ہوتا ہے جی، تو یہ اسی شوق میں شامل ہیں. یہ اسی وقت کے نظام چل رہا ہے. اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میاں والی کے لوگوں کو کیا خوبصورت کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ شاہ صاحب یہی پیغام ہے کہ یہاں پہ یہ پیروں اور اللہ پاک کے نیک بندوں کا جو علاقہ ہے، حضرت دادا زکری سلطان صاحب ہیں اور بہت سے بزرگ ہیں جی. تو یہ اس کو خدا را جو یہ قتل غارت یا یہ لڑائی جھگڑے ان کو خدا را بند کرو. کوئی ایسی کمیٹی بنا دیں جو ان لوگوں کو جو ہے نا جی صحیح امن والا ضلع بنا دیں تاکہ ہر آدمی جو ہے خوش و خرم اور امن سے رہے. ہماری یہی میاں والی کے لوگوں سے التجا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑے، یہ منافقت، یہ سب کو چھوڑ دیں. اور سیاسی لوگوں سے اپیل ہے کہ خدا را اپنا جب آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو جو خدا را اس ضلع کے بارے میں سوچے بھی، اس کی اچھائی کے بارے میں سوچیں. وقت گزار کر اپنا جائیں گے. جتنے بھی سیاست میں آئے ہیں، جو بھی میں کسی کا نام نہیں لیتا، شاہ صاحب وہ آئے ہیں انہوں نے وقت گزارا ہے جی. وہ جو کام بھی کر، یہاں کوئی فیکٹری لگا دیں، کوئی مل لگا دیں، بے روزگاری ختم کریں. غریب لوگوں کے بچے جو ہے شاہ صاحب پڑھ لکھ کر جاتے ہیں جی، بڑی مشکل سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل، ان کا کریڈٹ نہیں ملتا جی ان کو جی. بے روزگاری اتنی ہے کہ ایک نیب قاصد کی سیٹ پہ آپ دیکھ لیں شاہ صاحب BA MA والے جی وہ مجبوراً درخواستیں دے رہے ہیں جی. اور جو آپ دیکھ رہے ہیں جی ادھر تمام ضلعوں میں بھرتی ہو جاتی ہے جی، یہ اس کو جو ہے نا جی کینسل کرا دیتے ہیں جی. یہ اب درجہ 4 کی بھرتی ہے جی، ان سیاسیوں نے کینسل کرا دیا اور ضلع میں ہو گئی ہے جی. خدا را ضلع میاں والی پہ، ضلع میاں والی کی عوام پہ خدا را آپ رحم کریں اور جو ہے اسے امن کا گہوارہ بنائیں. اس کی اچھائی کے لیے 4 دن کی زندگی ہے جی، تاکہ جانے کے بعد لوگ اچھے الفاظ میں شاہ صاحب یاد کریں. جیسے پیر صاحب گھنڈ والے کو ہاں جی اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں. پیر شمس اقبال شاہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بڑا آخر میں بڑا خوبصورت پیغام دیا میاں والی کے لیے، پیار محبت کا، امن کا. اور آپ نے پیر صاحب گھنڈ والے کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ سلسلہ کیسے کیسے رہا، کہاں سے یہ شروع ہوا اور کہاں جب اب یہ سلسلہ چل رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا. بہت محبت ہے آپ کی. بہت بہت شکریہ جی. آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے ہمیں خصوصی شفقت کی. آپ کو پیار اور محبت ہم تا زندگی آپ نے محفوظ رکھیں گے. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس خصوصی رپورٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.